नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भर्ती घोटाले पर उत्तराखंड सरकार सख्त, सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने का अनुरोध। यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले पर उत्तराखंड शासन की बड़ी कार्रवाई, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी निलंबित। पौड़ी में मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति की निकाली शव यात्रा, सीटें घटाने जाने का विरोध। हरिद्वार में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक को किया गिरफ्तार, 225 नशीले इंजेक्शनों की खेप बरामद। देहरादून में विकास नगर में गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शवों को निकाला। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर आ रही है, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में 32वीं गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने लक्सर हरिद्वार निवासी राजवीर को गिरफ्तार कर लिया है। टिहरी गढ़वाल राजकीय पॉलिटिकल कॉलेज का कर्मचारी बताया जा रहा है। धामपुर में नकल के सेंटर में प्रश्न पत्र कराया था लीक, साक्ष्य के आधार पर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूके ट्रिपल एससी मामले में गिरफ्तारी हुई है। टिहरी गढ़वाल पॉलिटेक्निक कॉलेज का कर्मचारी बताया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर एसटीएफ ने यह गिरफ्तारी की है। यूके ट्रिपल एससी मामले में अब तक 32वीं ये गिरफ्तारी है। एसटीएफ ने लक्सर निवासी राजवीर को अरेस्ट किया है। धामपुर में प्रश्न पत्र कराया था लीक, इस पर यह आरोप लगा है। राजवीर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। साक्ष्य के आधार पर राजवीर की गिरफ्तारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, इस मामले में आगे की पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? रोहित, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? रोहित से हम आगे संपर्क करेंगे, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अब तक की 32वीं गिरफ्तारी ये बताई जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में ये 32वीं गिरफ्तारी हुई है। राजवीर को गिरफ्तार किया गया है। रोहित से हमारा संपर्क हो रोहित, इस मामले में क्या आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में अब तक 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले 41 दिन हो चुके हैं जब मामला शुरू हुआ था, गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ था, और इस 41 दिनों में 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाल ही में जो आज गिरफ्तारी की गई है उसमें हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो वह एक टीचर है, कनिष्ठ सहायक के पॉलिटेक्निक टिहरी में जो है तैनात है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और पेपर लीक मामले में बताया जा रहा है कि जो ये है व्यक्ति है या धामपुर में नकल सेंटर में जो है प्रश्न पत्रों के जरिए लीक करवाया था, और तमाम जो गवाह हैं और टेक्निकल साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उस टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर ही जो राजवीर है उससे पूछताछ की गई थी, और पूछताछ करने के बाद फिर उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद और भी पूछताछ की जाएगी, कितना और भी लोग उससे कौन से साथी शामिल हुए हैं, इन सबसे बातचीत की जाएगी, फिर उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो यह एक बड़ा जो है एक रैकेट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से जो मामले सामने आए भर्ती को लेकर के, तो भर्ती के तमाम मामले सामने आए और इसी बीच 32 लोगों की गिरफ्तारी मात्र 41 दिनों में हो गई है। तो ऐसे में इसका दायरा और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर देहरादून से ही आ रही है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला, अन्य भर्तियों में भी मिली गड़बड़ियां। 8 और भर्तियों में धांधली के मिले हैं सबूत। सभी भर्तियां साल 2015 के बात की है। पुलिस विभाग जल्द कर सकता है मुकदमे दर्ज। वन दरोगा यूपी सीएल एआई भर्ती पर भी शिकंजा कसा गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अन्य भर्तियों में भी गड़बड़ी देखने को मिली है। 8 और भर्तियों में धांधली के सबूत मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सभी भर्तियां साल 2015 के बाद की हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरह से यूके SSSC मामले में घोटाले की जांच आ रही है, पेपर लीक मामला बताया जा रहा है, क्या लगता है, क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है इसमें? बिल्कुल, देखिए, कुल मिलाकर देखें तो यूके SSSC की जब मामला शुरू हुआ तो उसके बाद से तमाम जो भर्तियां की गई हैं सभी भर्तियों पर जो है संदेह के घेरे में आ गए। मुख्य रूप से देखें तो फिलहाल जो स्टेट की ओर से बातें बताई गई हैं उसके अनुसार साल 2015 के बाद से जितनी भी भर्तियां हुई हैं लगभग सभी भर्तियों में घोटाले किए गए, यानी कह सकते हैं पेपर लीक किया गया या फिर इसमें नकल कराए गए हैं। इसको लेकर के अब जो है एसटीएफ पूरी तरह सतर्क हो गई है और शासन पुलिस मुख्यालय भी इस बात पर जोर दे रहा है कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं सबकी जांच कराई जानी चाहिए और दर पर जितने भी मामले खुलते जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शुरुआती दौर में सिर्फ जो है स्नातक स्तर की परीक्षा पर जो है घोटाले की बातें सामने आई थी। उसके बाद से जब इसमें जांच बैठी, जांच दायरा बढ़ता गया तो उस दौरान तमाम भर्तियों में भी घोटाले की बात सामने आई है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो वन दरोगा की भर्ती हुई है, यूपीसीएल में ई की भर्ती हुई थी, यूजेवीएनएल में भर्तियां की गई थी। इन तमाम जो भर्तियां की गई थी इन सब में भी अब घोटाले की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि अब शासन इन सभी भर्तियों की जांच कराने की बात कह रहा है और जल्द ही पीएचक्यू यानी पुलिस। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में भर्ती घोटाले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को पत्र लिखकर विधानसभा सचिवालय में की गई नियुक्तियों पर उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही गई है। बता दें कि पिछले कई दिनों से इन नियुक्तियों को लेकर काफी विवाद हो रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इन नियुक्तियों में धांधली की गई है। इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से नियुक्तियों में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें रद्द करने के लिए भी कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार रोहित बने हुए हैं। रोहित, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, जहां यूके SSSC के भर्ती घोटाले की जांच चल रही तो वही दूसरी ओर विधानसभा सचिवालय में जो भर्तियां की गई हैं उन भर्तियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इसको लेकर के भी लगातार विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है और जांच की मांग कर रहा है। तो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया था कि विधानसभा जो है एक संवैधानिक संस्था है, तो ऐसे में वहां की जांच कराना को जो उसकी दायित्व होते हैं वहाँ अध्यक्ष का होता है, लिहाजा वह अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी हैं उनको पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से इस बात पर जोर दिया है इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए थी और जिस भर्तियों में अनियमितता पाई गई उन भर्तियों को निरस्त करते हुए सभी लोगों को जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। तो इस ओर जो है पत्र लिखा गया और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया कि भविष्य में जो भी भर्तियां कराई जाए उसके लिए एक पारदर्शिता नियुक्ति बनाई जाए, एक समिति बनाई जाए या फिर जो पारदर्शी रूप से नियुक्ति हो ताकि कोई सवाल ना खड़े करके इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो मुख्य रूप से पत्र जारी कर दिया गया और पत्र भी जो है विधानसभा अध्यक्ष को मिल गया है, लेकिन अभी फिलहाल वो दिल्ली में मौजूद है। अब वो देहरादून आएंगी, देहरादून आने के बाद क्या कुछ कदम उठाती हैं यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो चर्चाएं चल रही हैं, तमाम जो भर्तियां घोटाले उजागर हो रहे हैं, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में जो भर्ती हुई है उसको लेकर के क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और क्या कुछ जांच कराई जाती है। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर पर हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूके SSSC भर्ती घोटाले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से गुरुवार की मध्य रात्रि में आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद अब संतोष बडोनी को सचिवालय से अटैच कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पूर्व सचिव संतोष बडोनी को निलंबित कर दिया गया है। भर्ती घोटाले पर बड़ा एक्शन ये उत्तराखंड सरकार ने लिया है। यूके SSSC मामले पर ये गिरफ्तारी हुई है। अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर रोहित बने हुए हैं। रोहित, जिस तरह से ये इनको निलंबित किया गया है सरोज बडोनी को, क्या लगता है अभी कोई और लोग भी गिरफ्तार होना बाकी है? कई और लोगों के भी हाथ है इसमें?
बिल्कुल, देखिए यूके ट्रिपल एससी मामले में लगातार जो है गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। अभी तक 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखें, जो आयोग में बैठे सचिव थे संतोष बडोनी, उनको जब मामले की जांच शुरू हुई इसके बाद उनको अटैच सचिवालय में कर दिया गया था। लेकिन मुख्य रूप से अब जो सामने निकल करके सामने आया कि जब लगातार मामला बढ़ता गया और तमाम लोग, जो विपक्ष खासकर तमाम युवा जो हैं, इसमें मांग कर रहे थे कि आयोग पर सरकार हाथ नहीं डाल रही है। इसके बाद शासन ने एक पत्र जारी किया कल देर रात, और देर रात पत्र जारी करने के बाद जो है संतोष बडोनी को जो सचिवालय में अटैच किया था, अब उनको जो है निलंबित कर दिया गया है। और इस अवधि तक निलंबित किया गया कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है और जांच में अगर वो भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मंशा से भी जो है उनको निलंबित किया गया ताकि जांच जो है प्रभावित ना हो। तो और इस बात पर कोशिश किया जा रहा है कि पूरी जांच पारदर्शी रूप से किया जाए। इसको लेकर के भी लगातार एसटीएफ टीम जांच कर रही है। अभी तक 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी तमाम गिरफ्तारियां होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जो पूरा रैकेट है वह काफी एक बृहद स्तर पर रैकेट फैला हुआ है और इस रैकेट को तोड़ने की कोशिश में एसटीएफ की टीम लगी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जितना भी पूरा रैकेट है, इस रैकेट का पूरा पारदर्शी रूप से पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि उसकी कुर्की करने की भी जो है इसमें बात कही जा रही है, ताकि जितनी भी उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाए और उन पर पूरी रिकवरी समेत तमाम कार्रवाइयां की जाए। इसको लेकर के पहले मुकदमा दर्ज करा दिया गया था और अब मुकदमे के तहत लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और इसी क्रम में अब पहला जो शासन की जो कार्रवाई की गई है वह संतोष बडोनी के ऊपर की गई है, जो कि उनको जो है निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा और भी जो तमाम अधिकारी हैं और लोग जो आयोग से जुड़े हुए थे, उन पर भी कार्रवाई की गांठ गिरने की आशंका जताई जा रही है। जी रोहित, जिस तरह से देखने को मिला है कि ये जो कॉलेज प्रशासन है, तो क्या कॉलेज प्रशासन में जो लोग थे, जो अपर लेवल के लोग थे, क्या इनकी भी मिली भगत थी? बिल्कुल, देखिए आयोग में जो मुख्य रूप से होता है कि भर्तियों का जो विज्ञप्ति निकाला जाता है आयोग की ओर से निकाला जाता है और आयोग तमाम एजेंसियों को हायर करता है परीक्षा कराने के लिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिना मिली भगत के खासकर आयोग के बड़ा स्तर पर जो घोटाला होना असंभव है। तो यही वजह है कि पहले से आशंका जताई जा रही थी कि चाहे वो अध्यक्ष हो, क्योंकि अध्यक्ष ने जब ये मामला सामने आया तो उन्होंने अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया था और सचिव ने इस्तीफा नहीं दिया था। इसके बाद जो शासन ने खुद इसमें कदम बढ़ाया था और सचिव को जो है वहां से हटा दिया था। लेकिन अब दूसरी ओर कार्रवाई की बात चली है और कार्रवाई के रूप में सबसे पहली गांठ जो है संतोष बडोनी के ऊपर ही गिरी, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष सचिव रहे हैं। अब उसके बाद किस पर गाजगिर देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें तमाम मामले सामने आए, कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं उनके नाम भी सामने आए थे। इसके अलावा जो पेपर कराते हैं एजेंसियां तमाम जो पेपर प्रिंट करती हैं उनके भी नाम सामने आए थे, क्योंकि लखनऊ से तार जुड़े हुए हैं और दो राज्यों के बीच का मामला है। यही वजह है कि शासन फूक फूक कदम रख रहा है और इसको बृहद स्तर पर तमाम गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है और आने वाले समय में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है सरकार कोशिश यही कर रही है कि जितने भी लोग इसमें सम्मिलित है सबके ऊपर कार्रवाई की जाए, सभी लोग गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही जो है इसमें पूरी पारदर्शिता आएगी। और फिर अब देखने वाली बात होती है इसमें क्या कुछ और निर्णय लिया जाता है और किस पे गांठ गिरती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पहले स्तर पर जो है शासन ने सचिव जो रह चुके हैं पूर्व सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संतोष बडोनी के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हैं, उनको निलंबित कर दिया है। जी रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर ही देहरादून से आ रही है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में 32वीं गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उसके बाद हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का बिल लौटाया गया है। 7 साल बाद राजभवन ने बिल लौटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में मिलता था 10% आरक्षण विधेयक को राजभवन ने लौटाया है। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक लगातार पहुंचा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए आरक्षण की जब बात करते हैं तो राज्य आंदोलनकारी को जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आरक्षण देने की बात कही थी। इसके लिए बाकायदा एक बिल भी तैयार किया गया, निर्देश जारी किया गया था, जिसे विधानसभा में पास करा दिया गया था। लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है कि जब तक राज्यपाल यानी राजभवन से इस पर मुहर नहीं लगती है तब तक वह विधेयक जो है अध्यादेश के रूप में काम नहीं करेगा, यानी एक्ट के रूप में काम नहीं करेगा। यही वजह है कि पहले जब विधेयक को पारित किया गया और फिर राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन से 7 साल बाद फिर उस प्रस्ताव को जो वापस भेज दिया गया है उसमें कुछ त्रुटियां भी थी, उसको लेकर के पुनर्विचार करने की बात कही गई थी। और मुख्य रूप से देखें तो हरीश रावत जो सरकार 2015 में भी उन्होंने बात जो है इसको विधेयक को पास करवाया था, राजभवन के लिए भेजा था। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो आंदोलनकारी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि उनको आरक्षण दिया जाए नौकरियों में, क्योंकि इससे पहले भी लगातार वह जिस तरह से उत्तराखंड राज्य बनाने में उनकी एक अहम बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि शुरू से ही मांग चल रही थी और आंदोलनकारी ने इस बात का जिक्र किया था कि जब तक उत्तराखंड राज्य जो है यानी उत्तराखंड एक अलग प्रदेश नहीं बनता है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर तब तक इसका विकास नहीं हो पाएगा।
उसके बाद बृहद स्तर पर तमाम बड़े आंदोलन किए गए। उसके बाद फिर यह एक राज्य बना उत्तराखंड, और उसके बाद से इस बात कोशिश किया गया कि जो भी आंदोलनकारी में शामिल थे उन सभी को जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी राज्य को बनाने में लगाई है। तो इस बात को लेकर के जो है हरीश रावत सरकार ने इस बात से पहल की थी, फिर उसके बाद से पहल लगातार होती रही और इसको लेकर के विधेयक भी तैयार किया गया ताकि सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जो है वो राज्य आंदोलनकारियों को भी दिया जाना चाहिए। और उसके लिए तमाम जो और प्रस्ताव थे इसमें कि उनके आयु सीमा में भी थोड़ी जो छूट मिलनी चाहिए, तो इसको लेकर के प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन अब राजभवन ने वापस कर दिया है कि इसमें पुनर्विचार करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी। जिस तरह से बताया जा रहा था कि यूके ट्रिपल एससी मामले में लगातार एक नया मोड़ आता जा रहा है, 32वीं गिरफ्तारी हुई थी। आपको हम बता दें कि लगातार, और अगर अब अगली खबर की बात करें तो बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से मुश्किलें लोगों की बढ़ती जा रही हैं, लोग परेशान हैं, मलबे में कार फंस गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि किस तरह से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अभी रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है। विधानसभा में हुई नियुक्ति को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता बद्रीनाथ विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के गेट पर धरने पर कार्यकर्ता बैठे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। धरने पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जब गिरफ्तारियां हो रही हैं तो कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन क्यों कर रही है? देखिए, कांग्रेस के विधायक यहाँ पर धरने पर बैठे हुए विधानसभा के गेट के सामने ही, और सुरक्षा कर्मी लगातार चारों तरफ लगा दिए गए हैं कि कोई हंगामा ना हो। कांग्रेस की मांग सीधे तौर पे है कि ये चूंकि कई राज्यों से मामला जुड़ गया है, उत्तराखंड से, इसके अलावा यूपी से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, गोवा से भी गिरफ्तारी हुई है, तो इनका ये कहना है कि चूंकि एसटीएफ का अपना दायरा होता है, उनकी अपनी लिमिट होती है, इसलिए इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए और कोई सिटिंग जज के नेतृत्व में इस जांच को अंजाम दिया जाए, अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसी मांग को लेकर लगातार, चाहे कल हमने अब इंडिया न्यूज पर हरीश रावत भी बोल रहे थे कि सीबीआई जांच हो, करण मेहरा भी मांग कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी, अब जो है राजेंद्र भंडारी जो कि विधायक है कांग्रेस के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस की कोशिश यही है कि इसको सीबीआई के हवाले किया जाए इस पूरे मामले को। बहुत शुक्रिया प्रवीण, दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी देहरादून में विकास नगर के त्यूगी क्षेत्र में देर रात एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 400 मीटर गहरी खाई में रेस्क्यू कर तीनों के शवों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग हिमाचल प्रदेश के थे, जो विकासनगर बाजार से खरीदारी कर वापस लौट रहे थे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए कुलपति की शव यात्रा निकाली। इसके साथ ही छात्रों ने प्रशासनिक भवन स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति के पास शव का दाह संस्कार किया। इस दौरान उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के कई पाठ्यक्रमों में सीटें घटाए जाने से छात्रों में आक्रोश है।
छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 2400 सीटों को कम कर दिया गया है, जो कि पहाड़ के छात्रों के साथ अन्याय है। इसके साथ ही छात्रों ने विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की है। है और ये केंद्र विश्वविद्यालय भी, जिसकी कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल बनी हुई है, ये भी आंदोलन की देन है। और जब हम यहाँ पे परसों जब हमें पता लगा कि विश्वविद्यालय के भीतर जो नए सत्र 22-23 में 24 सीटों को कम करने का कार्य विश्वविद्यालय कुलपति के द्वारा किया गया, उसके बाद हमने आंदोलनरत हुए। और उसके बाद जब हम प्रशासनिक भवन में पहुंचे तो यहाँ पे कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। और उसके बाद जब रजिस्ट्रार साहब आए तो रजिस्ट्रार साहब ने मांगों को रखा और उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ पे हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए गए हैं। तो ये शब्द दाग करने का मतलब हमारा ये था कि जिस उत्तराखंड को और जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय को हमारे पूर्वजों ने आंदोलन करके अपना सपना एक सजाया था कि हमारे छात्र, उनके बच्चे इस उत्तराखंड में इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, और जब सीटें कम हो चुकी है तो उन आंदोलनकारियों के सपनों को कुचलने का कार्य भी कुलपति महोदय के द्वारा। हरिद्वार में पुलिस नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर एक मेडिकल स्टोर से 225 नशीले इंजेक्शनों की खेप बरामद की है। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक रिजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में रेस्टोरेंट के खाने में कॉकरोच निकला है। ग्राहकों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। रेस्टोरेंट मालिक पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर रेस्टोरेंट में कॉकरोच निकला है खाने में। ग्राहकों का गुस्सा देखने को मिला है। रेस्टोरेंट मालिक पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। खाने में कॉकरोच निकलने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर रेस्टोरेंट के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा सुनंदा मेले का आगाज हो गया है। स्थानीय विधायक मनोज तिवारी और सांसद अजय टमटा ने दीप प्रज्वलित कर मां नंदा मेले का उद्घाटन किया है। एक सप्ताह चलने वाले इस मेले में राज परिवार के वंशजों द्वारा पूजा अर्चना की गई। बता दें कि नंदा सुनंदा का ये मेला अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें पूजा अर्चना के साथ उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अजय टमटा ने कहा है कि पौराणिक समय से चले आ रहे इस मेले का एक अपना सांस्कृतिक महत्व है, जो उत्तराखंड सरकार की एक अनमोल धरोहर है। गढ़वाल मंडल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी ने विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर दूरस्थ जिलों से अभिभावक गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचे हैं और शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग की है। अभिभावकों ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा है और कहा कि शिक्षकों की कमी से नौनिहालों का भविष्य संकट में दिख रहा है। यहाँ विद्यालयों में कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जिस पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने कहा कि शिक्षकों की कमी से गढ़वाल मंडल के कई जिले जूझ रहे हैं। सर, मैं कई सालों से वहाँ पर पीटीए अध्यक्ष भी हूँ, 10 साल हो गए लगभग, और वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पठन पाठन की है। और हम यहाँ पर ईडी कार्यालय में 3 बार का दौरा हमारा हो चुका है। अभी भी उन्होंने कभी बोला कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, प्रसाद के रूप में भी उन्होंने आज तो बोल दिया कि मिल जाएगा करके। हम इसी बात को लेकर के चलेंगे। अगर नहीं मिलने पर हम उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा आएंगे, आंदोलन करेंगे। और मेन समस्या है सर, बच्चों की, गरीब बच्चे हैं, 10 रुपये फीस के लिए नहीं हो पाता सर हमारे बच्चों के पास। और हम लोग मतलब लगभग 600 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। इतना दूरस्थ विद्यालय भी है और अनेक प्रकार की समस्या है सर वहाँ पर। इस समय हमारे जनपद चमोली से काफ़ी शिष्टमंडल शिक्षकों के लिए मेरे पास आए हैं। आज मानमती हाई स्कूल देवाल से आए थे लोग, और उनकी डिमांड थी कि 7 में से केवल 4 ही शिक्षक उनके यहाँ कार्यरत हैं, 3 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो मैंने उनको बताया कि अभिभावक लोग जो भी आ रहे हैं वो सब लेटर मेरे पास हैं, लेकिन नई भर्ती का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि नई भर्ती से हमें शिक्षक मिलते तो हम जल्दी से जल्दी ऐसे विद्यालयों को देते जहाँ।
इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।